इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। रमेश जी कह रहे हैं गांधी को राष्ट्रपिता बनाने वाले को मैं खोज रहा हूं। गांधी पिता उसके हैं जिसको चीर कर, हमारे भारत को चीर कर बनाया गया हरा देश, टिड्डा देश। वो टिड्डा देश का बाप हो सकता है। हमारे बाप तो, हम तो सदियों से हैं, जब पूरी सभ्यता ही नहीं थी कोई। हमारा बाप कौन होगा? वो उस हरे टिड्डों का बाप हो सकता है जो चीर कर बनाया गया। हमारा कोई नहीं। इसलिए बापू तापू कहने की जरूरत नहीं है, फालतू में बेकार के मतलब नहीं। ये रहा अली बंधु दोनों और ये रहे गांधी। क्या इज्जत किया देख लीजिए। और वो इज्जत नहीं समझ में आया 1920 में, नहीं समझ में आया 47 में, उसका परिणाम 27 साल में मिल गया। हम आज नहीं समझ रहे हैं तो 20 साल बाद और मिल जाएगा। टी.एस. नेगी जी कह रहे हैं कि जो लीग है, टिड्डो का लीग, उसने सीए में, एससी में सीए के अगेंस्ट जो है केस फाइल किया है। मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई ऑर्डर देगी, क्योंकि ये पॉलिसी मैटर है। आपको बताया कि केरला में बीफ वाले इशूज पे और शराब चालू करने वाले इशू पे ये गए केरला हाई कोर्ट, लस्सी वाले। केरला हाई कोर्ट ने कहा ये पॉलिसी मैटर है। सीए कानून बनाना, याद रखिए, कानून बनाना ये विधायिका का काम है, उसको लागू करना कार्यपालिका का काम है। विधायिका यानी संसद के दोनों सदन, कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनका मंत्रिमंडल से लेकर ब्यूरोक्रेसी तक, और उसकी निगरानी और उसकी व्याख्या करना सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका का काम है। उसका काम कानून बनाना नहीं है। उस सीओ पे कुछ नहीं कर सकते और जबरदस्ती करेंगी। और विधायिका का अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश को पलट सकता है, और ये राजीव गांधी ने साहवानों में पलटा था और ये मोदी सरकार ने SC/ST एक्ट में पलटा था। तो विधायिका सर्वोपरि है, ये याद रखें सर। अनिल पांडव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी बात 100% सही है और जागृति के लिए आपका ये योगदान अमूल्य है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, क्योंकि अगर हम अभी भी गांधी करते रहे तो हमारे बच्चे मर जाएंगे। वो शौकत अली से, अली बंधु से लेकर लक्षद्वीप आज तक, वो 1919 से 2021 तक, यानी 100 साल वो नहीं बदले। हमसे बार बार कहा जाता है तुम बदल जाओ। हमने अपने देश गंवा दिए, हमने अपने देश के टुकड़े करवा दिए, हमारी जनसंख्या मिटती जा रही है। हमसे अभी भी कहा जा रहा है कि चुप रहो, मत बोलो, सेकुलरिज्म खतरे में पड़ेगा, मत बोलो, तुम्हारे भाई मर जाते हैं बंगाल में, चुप रहो, हिंदू बढ़ जाएंगे, चुप रहो। लेकिन वो लगातार 1919 खिलाफत आंदोलन 20, 2021 कंटिन्यूटी, वो नहीं भूले अपने लक्ष्य को। हमसे बार बार कोई आता है नेता और कहता है तुम अपने लक्ष्य भूल जाओ। ये कभी मोपला के हरे टिड्डे उनको प्रथम आतंकवादी नहीं कहते, वो गोडसे को कहते, जिन्होंने इतने बड़ी संख्या में हिंदुओं का संहार किया, उसको नहीं कहा जाता, गोडसे को कहते। तो तर्क की तराजू पे जब तोलोगे तो आपसे सब भागते फिरेंगे। बस आपको केवल ज्ञान और तर्क होने चाहिए, तथ्य और तर्क होने चाहिए, आप इनको दौड़ा सकते हो। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन सीधी सी बात है कि तुम अगर मूर्ति नहीं लगने दोगे भाई, तो हम तुम पर बात तो करेंगे कि तुम्हारा ये संविधान से चलेगा कि तुम्हारे उस किताब। और ये पुस्तक भी अभी नहीं छप रही है। आप देखो अभी भी स्थिति, हमारी गवर्नमेंट है लेकिन ये नहीं छपती है, अभी वाणी प्रकाशन ने नहीं छापा है। ये पुस्तक मैंने कब ली है? ये पुस्तक मैंने बहुत पहले ली थी, नहीं बहुत पहले ली थी, 15, 16, 17 में उस समय थी। अब मैं उसे कह रहा हूं कि आप छापो, छापेंगे वो। मैं सबसे कहता हूं जिसको गांधी से प्रेम है वो प्रेम करे, आप मत करना। आपके बच्चे मर जाएंगे, कोई आपके घर पे आपको मैं कह रहा हूं आपके बच्चों को 2 वक्त का भोजन देने भी कोई नहीं आएगा। आप मत करना। जिस आदमी की ये सोच हो, हमारे महिलाओं को कहता हो कि आप दुष्कर्म करवा लो, वो कितना कुत्सित सोच का हो। और ये मैं कह रहा हूं जिसने कहानी कम्युनिस्टों की में गांधीवाद को स्थापित किया है। वहां वो मुझे सही से, क्योंकि नहीं तो कम्युनिज्म घुस जाता। इसलिए मेरी पत्रकारिता निष्पक्ष है, जहां जो है वही कहता हूं मैं, जहां जो है। मैं किसी के प्रति एक धारणा बना के नहीं चलता कि ये गलत है
तो इसको जिंदगी भर गलत कहूंगा, और ये सही है तो इसको जिंदगी भर सही कहूंगा। ऐसा कोई धारणा नहीं बनाता मैं। जो है, जहां है, जैसे है वैसे ही कहूंगा, और इसीलिए जुबान तीखी होगी आपको और हार्ड हिटिंग लगेगी कि आपने परसों तो कुछ कहा था और आज कुछ कहा। तो कल के जब सूरज उगे थे तो तपिश और थी, आज बादलों ने ढक दिया, तपिश और होगी। जब प्रकृति का रूप एक जैसा रहता ही नहीं है तो फिर आप क्या उम्मीद करते हो? रोज गांधी ने कम्युनिज्म को रोका, वो कहानी कम्युनिस्टों की में है, पर गांधी ने जो संप्रदाय भी बड़ा अच्छा शब्द है, कम्युनलिज्म बढ़ाया, कम्युनल वायलेंस बढ़ाया, ये भी सच है। प्राची जी कह रहे हैं वाणी प्रकाशन आर्थिक संकट में ऐसा संघ शरण जी बता रहे हैं मोदी सरकार आने के बाद बहुत सारे पब्लिकेशन आर्थिक संकट में। वो इसलिए क्योंकि अब लाइब्रेरी की खरीद नहीं हो रही। वाणी का मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे यहाँ से अच्छी किताब जा रही है और वाणी छाप भी रहे हैं, और वाणी के सबसे बड़े हिंदी के लेखक नरेंद्र कोहली उनके पास हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि हिंदी का पब्लिशर सारी पुस्तक लाइब्रेरियों के लिए बनती थी और मोटे मोटे दाम पे सब खरीदे जाते थे, और इसलिए जनता का कोई वास्ता नहीं होता था। पुस्तक जनता के लिए होनी चाहिए, और सरकारी फंड से खरीदे। एमपी फंड 20 से 25 लाख का एमपी फंड है किताब खरीदने के लिए। राजा राम मोहन लाइब्रेरी सारी लाइब्रेरियों को खरीद के लिए वो करता है। उसके बाद हर विभाग का पीएस जो वो होता है, पीएसयू जो होता है पब्लिक सेक्टर, उसके फंड वो होते थे। उसके बाद अलग अलग विभाग, सामाजिक विभाग, उसके इतने स्कूल हैं, इसकी संस्कृति विभाग, इसके वो, तो सारे पब्लिशर उस सामूहिक खरीद में धंधा चल रहा था। लेकिन अब नहीं चल रहा। तो मोदी जी के आने के बाद ये दिक्कत तो ही है, उन लोगों को ही है जो जनता से सीधे वास्ता नहीं रखते। अशोक जी कह रहे सर हम लोग नहीं जानते कि क्या क्या छुपा है, कहाँ कहाँ, इससे कैसे छुटकारा मिलेगा, पढ़ना पड़ेगा। ज्ञान ही आपकी यात्रा है। सनातन की पूरी यात्रा ज्ञान की यात्रा है। भारत का अर्थ है जो प्रकाश रथ, ज्ञान में जो जो रथ हो वही भारत है। हम वही भूल गए, इसलिए इतना बड़ा सारा प्रयास हो रहा है कि आप पढ़ना सीख लें, आप स्वयं अपने आप में परशुराम बन जाएंगे। शस्त्र और शास्त्र का आप में हो तो एक परशुराम ने कितनी बार आतताइयों को साफ किया, किसी बड़े फौज की आवश्यकता नहीं थी, और ये इसी पृथ्वी पर हुआ साफ करने का काम 20-21 बार। तो फिर क्यों घबराते हो? घबराना क्यों है भाई? हमारे यहाँ ही है। आतताई इससे बड़े थे, साफ किया ना उनको, तो आप उसी रास्ते पे चलो। तो कोई बड़ा प्रश्न मुझे नहीं दिख रहा। जो भी गांधी को मानना है माने, जो नेता हो, जो भी मानना है, आप मत मानना, क्योंकि मैं आपका हितैषी हूँ। आपको कह रहा मत नहीं मत मानना, वरना आपके बच्चे कहीं पीट के आएंगे, आप पीट के आओगे, कहीं पत्नी पीट के आएंगी, फिर आप रोते रहोगे, सरकार को दोष दोगे, इसको दोष दो, उसको दोगे, कोई फायदा नहीं। किसी गांधी को मानने की जरूरत नहीं। किसी को बुरा लगता है, मैं क्या करूं इसमें। तो आप सबका बहुत धन्यवाद। इसमें कोई खास प्रश्न नहीं था। ये कई दिनों से मुझसे कहा जा रहा था लक्षद्वीप को लेकर, और मैंने कहा कि इस लक्षद्वीप को मैं आपको गांधी के एंगल से समझाता हूँ। तो आप समझिए, जहाँ वो 80% है वहाँ वो गांधी की मूर्ति नहीं रहने देते, आपको कहीं रहने देंगे? आपकी पत्नी, आपके बच्चों को रहने देंगे? तो झुंझुना बजाने का कोई फायदा नहीं है। चेतना जागृत करिए। राकेश जोशी जी बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। तो सीधी सी बात है, चेतना जागृत कीजिए, अपने आप को संभालिए। अपना देखो, आप मुझे दर्द होता है, हर हिंदू परिवार, हर हिंदू के लिए मेरे अंदर दर्द है। आप इसको महसूस करो या ना, आप किसके समर्थक हो, उसके समर्थक हो, महसूस करो ना करो, मेरे अंदर है ये पीड़ा है कि हम 47 में नहीं बोल पाए, तो हम क्या बंगाल 21 में भी मुंह बंद कर लें? जिस तरह से आप सुनो, जब सोहरावर्दी चालाक था, वो चला गया गांधी के पास डायरेक्ट एक्शन डे करने के बाद बंगाल, और गांधी लेट गए मरणासन सैया, गोपाल पाठक सबको कहा शस्त्र फेंक दो, और वो फेंकते चले गए। और क्या उसके बाद क्या हुआ? नोआ खाली होता गया और सब होता गया, और हम आज तक मिट रहे हैं। आज भी आपसे वही तो कहा जा रहा है। कल कोई गांधी लेटा था, आज कोई गांधी का शिष्य लेट रहा है, चुप हो रहा है।
और आपसे वही कहा जा रहा है और आप करो मत बोलो जी। तब गांधी की, आप महात्मा गांधी के लिए नहीं बोल रहे थे आज, आप इसके लिए ना बोलो जी। अपने भाइयों के लिए तो बोलोगे, मत किसी को दोष दो, पर उस भाइयों के दर्द तो उठाओ। ये किसने कहा आपको कि उनके दर्द उठाओगे तो आप मोदी विरोधी हो जाओगे? उनके दर्द तो उठाओ। उनके दर्द भी कोई उठाने नहीं देता आपको। आपको डर लगता है कि हम विरोधी हो जाएंगे। अरे भाइयों के लिए खड़े हो। नेता बाद में आते हैं, भाई पहले आता है। और जब तक एक हिंदू की पीड़ा दूसरे हिंदू की आंख से ना टपके, वो एक है, वो लगातार एक है पूरी दुनिया में, वो अखिल एक ग्लोबल कॉन्सेप्ट है उनका। वो एक वहां हेरिटेज डे के साथ होता है, यूएन में शोर मचा देते हैं। आप अपने बंगाल के लिए दिल्ली में नहीं मचा पा रहे हो शोर, और आप कहते हो हिंदू एक हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ। जब आपके अंदर ही उन हिंदुओं के लिए पीड़ा नहीं है, तो आपके लिए किसको पीड़ा होगी? क्यों होगी? इस बात को समझिए। इसलिए गांधी नामक छूत से दूर रहिए। यह सीधी सी बात है। यह एक ऐसी बीमारी है, उस बीमारी ने भारत को 1919 से लेकर जब पदार्पण होता, तिलक जी चले गए, इनको कोई चुनौती देने वाला रहा नहीं। सुभाष चंद्र बोस ने चुनौती दिया, उनके साथ जो दुर्दशा किया इस व्यक्ति ने, और आज तक 1919 से हो गया 2021 तक, पूरे 100 साल। इस बीमारी को कब तक ढोगे भाई? 100 साल में तो कोई बीमारी, ये तो 2 साल में कोरोना आपको तबाह कर रहा है, परेशान हो रहे हो, बाहर कैसे निकले, घर कैसे जाए। 100 साल की बीमारी परेशान नहीं करती क्या? तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।